रेडी हो गए बाबू भी? हाँ? बाल कैसे हो गया तुम्हारा? बाल सही कर लो पहले। चलो बेटा आ जाओ, दक्षिजा आ जाओ। यार इसको जो बोलती है आ जाओ ना तो सीधे नीचे बैठ जाती है। फिर आती है तुम्हारे पास। उठो, उठ जाओ। बाय बाय। जा, यही नीचे टेंपल जा रहे हैं हम। चलो आज जल्दी नहा ली तुम सुबह सुबह। आओ, उसको नीचे उतार दीजिए, खुद से चले। नहीं ऐसे चलेगी। आज टेंपल को बहुत अच्छा सजा दिया गया है और अभी भी भीड़ है। हम तो थोड़े से लेट ही आए हैं, अभी तो 11 बज रहा है और 11 बजे भी थोड़ी सी भीड़ है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है पूरा अच्छे से। दीदी दोनों हाथ जोड़ के करवाइए उससे, दोनों हाथ पकड़ के करवाइए। कर लो, जय कर लो, जय कर लो, जय कर लो। दोनों हाथ जोड़ के जय करो। माथे पे लगाओ, माथे पे लगाओ। इधर देखो मम्मा मम्मा मम्मा। ये ले लो, ये ले लो। Everyone, I am Pratibha. Once again, welcome back to my channel. So guys, today is महाशिवरात्रि. So wishing a very happy महाशिवरात्रि to all my YouTube family. तो अभी हम मंदिर से आ गए हैं, हमारा पूजा वगैरह जो है वो सब कुछ अच्छे से हो गया। कल मैं ये सोच के सोई थी कि आज मैं बिल्कुल सुबह सुबह सब कुछ कर लूँगी, लाइक जैसे पूजा वगैरह हो गया, नाश्ता हो गया, जो भी काम होते हैं वो सब कुछ सुबह सुबह मैं फिनिश कर लूँगी। बट आज जैसे ही मैं सुबह उठी, आज मैं सुबह तो जल्दी उठ गई थी और दक्षिजा सो रही थी और नीरज भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं धीरे से जाऊं और तो कि मैं रेडी हो जाऊं। बट जैसे ही मैं उठी वैसे ही ये उठ गई। फिर इसको नहलाना धुलाना, खाना खिलाना पिलाना, सब कुछ ये करते करते मुझे 1 घंटे लग गए। प्लस चिक्की को भी मुझे देखना था, तो चिक्की का भी खाना था तो उसको मैं खिलाई। फिर उसके बाद सोची कि अब मैं थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ, नहा के तैयार हो जाती हूँ, फिर मंदिर चली जाऊँगी। तो हुआ ये कि जैसे ही मैं नहाने गई वैसे ही जो काम करती हैं आंटी हमारे वहाँ, बर्तन धुलना या फिर झाड़ू लगाना होता है, तो वो आई उस समय और उन्होंने देखा कि वॉश बेसिन जो था हमारा, जहाँ पे बर्तन धुलते हैं किचन में, वो पूरा फुल हो गया था। तो वहाँ पे ना क्या हुआ कि पूरा पानी उसमें सिंक में भर गया। तो मैंने सोचा कि मैं नीचे से उसको क्लीन कर देती हूँ। तो मैं जैसे ही पाइप निकाली पूरा पानी फैल गया, पूरे किचन में पानी पानी हो गया। फिर और पाइप भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो वो सब मैंने और नीरज ने मिलकर क्लीन किया। और किचन तो पूरा गंदा हो गया था और पूरा पानी जो है वो किचन के अंदर आ गया था। तो वो सब कुछ निकालना धुलना करना, उन सब में 1 घंटे चले गए। और ऐसे करते करते मुझे 11:30 हो गए। तो 11 बजे के आसपास हम मंदिर गए थे और ये सब कुछ करते करते मुझे 11 बज गए। तो आज हम लोगों की फास्टिंग है, मेरी फास्टिंग है। आज मंगलवार भी है, तो मंगलवार का मैं वैसे भी फास्ट करती हूँ और आज के दिन शिवरात्रि भी हो गया, तो दोनों चीज़ें साथ साथ में हो गई। मेरे हस्बैंड का भी आज फास्ट है, दीदी के फास्टिंग नहीं है, बट दीदी कह रही थी कि जो कुछ भी हम लोग खाएंगे वही सारी चीज़ें वो कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो होता क्या है ना कि आप जैसा सब कुछ सोच के चलते हो वैसा नहीं होता। कल मैंने काफ़ी कुछ सोचा था कि ऐसे ऐसे सब कुछ प्लान करके मैं रखी थी, बट वो उसके हिसाब से आज कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी रहती हैं तो बहुत इजी हो जाता है सब कुछ करना, मम्मी किचन देख लेती हैं या बाबू को पकड़ लेती हैं। बट अभी क्या है कि उनके जाने की वजह से बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है काम का। अभी तो दीदी आई हुई हैं, तो दीदी की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। मैं इसको देख लेती हूँ, दीदी किचन देख लेती हैं। और नीरज का तो अभी क्या हुआ, और नीरज का अभी ऑफिस चल रहा है, तो वो ऑफिस में ही बिजी रहते हैं, वो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं इसको। वीकेंड में टाइम दे लेते हैं, बट वीकडेज में थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और ये अपने बुआ के पास रहती नहीं है, इसको पूरे टाइम मम्मी चाहिए या फिर दादी चाहिए होता है, बट दादी तो अभी है नहीं,
तो फिलहाल मम्मी के पास ही ये है। और अभी मैं इसको फिर दूध पिला के सुलाऊंगी क्योंकि इसका टाइम हो चुका है सोने का। फिर उसके बाद अपना जो भी खाने पीने का है, जो भी हमारा व्रत का खाना पीना है, वो सारी चीज़ें होंगी। फिलहाल तो अभी दीदी जा रही हैं चाय बनाने के लिए, तो वो चाय बना देंगे, फिर उसके बाद हम चाय पियेंगे। और आज मैं कुट्टू की रोटी बनाने वाली हूँ व्रत में। नीरज ने बोला था कि मेरे लिए कुट्टू की रोटी बना देना, मैं दही के साथ खा लूँगा, तो मैं भी दही के साथ कुट्टू की रोटी खाने वाली हूँ। क्या हो गया? ले लो, ये पेपर चाहिए, ये लो पेपर ले लो। तो मैं भी आज दही के साथ कुट्टू की रोटी खाऊंगी और दीदी भी वही खाएंगी। बेटा ऐसे नहीं करते ना, ऐसे इसको धीमा कर दो म्यूजिक को। ये भी ना मुझे वीडियो शूट नहीं करने दे रही है और इसने ये एलेक्सा लेके बैठी हुई है। ये मेरे फिंगर से कहती है कि आप इसको ऑन करो, आप इसको ऑफ करो, वॉल्यूम तेज करो, वॉल्यूम कम करो। खुद से नहीं करती है। अपनी फिंगर से यूज करो, अपनी फिंगर यूज करो, अपना फिंगर यूज करो बेटा। क्या ये क्या करूं मैं इसका? मैं वीडियो शूट कर लूं? नहीं। क्या? डांस करो, डांस कर लो। यहाँ पे मैंने कुट्टू की रोटी बनाई है और ये दही है। दही में मैंने गुड़ और थोड़ा सा शहद ऐड किया है। सो ऐसे अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और डिनर बनाने का टाइम हो गया है, तो अभी मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। और 6 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास मैं दक्षजा को नीचे लेके गई थी वॉक कराने के लिए, तो उसने वॉक कर लिया। फिर उसके बाद मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आने थे, तो वो मैं गई थी लेने के लिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हम महाशिवरात्रि का प्रोग्राम देख रहे थे, जो कि ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर से डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। एंड ये प्रोग्राम जो होता है लाइक बहुत सारे चैनल्स पे आते हैं इनके प्रोग्राम्स, और यूट्यूब पे भी डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट इनका होता है। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो इनके जब भी प्रोग्राम्स आते हैं तो महाशिवरात्रि के। तो मैं ईशा योगा सेंटर को बहुत लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रही हूँ, लाइक 2015 से मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो 2012 या 2013 से फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने महाशिवरात्रि प्रोग्राम जो है वो ईशा योगा सेंटर में डायरेक्ट जाके वहाँ पे अटेंड किया हुआ है, और मैं 2 बार की हूँ और नीरज 1 बार किए हुए हैं। तो मतलब जो मज़ा वहाँ जाके है ना, लिटरली बताऊँ, यहाँ मतलब आप टीवी पे देखते हो तो उतना एनर्जेटिक को नहीं लगता, बट वो प्लेस इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है कि मतलब आपको अगर 2 रात 3 रात 4 रात भी कोई जगने को बोले तो आप बिल्कुल आराम से जग सकते हो। एक अलग टाइप की एनर्जी वहाँ पे फील होती है। तो अभी आज रात हम जगने वाले हैं और नीरज भी पूरी रात जगेंगे। मेरा तो कुछ श्योर नहीं है कि मैं पूरी रात जग पाऊंगी या नहीं जग पाऊंगी, क्योंकि दक्षजा को भी देखना होता है बीच बीच में, और ये कब उठ जाए क्या हो जाए नहीं पता। बट मैं देखती हूँ इसको सुला के फिर पूरी रात जगूंगी। वैसे भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन पूरी रात हमें जगते रहना चाहिए, जागरण करना चाहिए, जो कि अच्छा होता है हमारे हेल्थ वगैरह को लेके। और महाशिवरात्रि का प्रोग्राम जो है वो तो पूरी रात चलता ही रहेगा, और सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास वो ख़त्म होता है। फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस वगैरह होते हैं वो वहाँ पे होता है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पे ईशा योगा सेंटर में। और मैं लास्ट टाइम ईशा योगा सेंटर कब गई थी? लास्ट टाइम मैं 2019 में गई थी। मैंने वहाँ का कुछ प्रोग्राम अटेंड किया था, तो उस टाइम पे मैं गई थी। और इस टाइम भी मन तो बहुत हो रहा था, और काफ़ी टाइम हो गया मैंने अटेंड भी नहीं किया। लास्ट टाइम वही 2019 में ही मैंने अटेंड किया था महाशिवरात्रि का प्रोग्राम। फिर उसके बाद तो कोरोना वगैरह आ गया, फिर दक्षता आ गई है, तो लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। बट मैं देखती हूँ, मैं भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर हम सब प्लान करें जाने के लिए। फ़िलहाल तो अभी यहीं से देखना पड़ेगा हमें, घर से ही देखना पड़ेगा। बट ठीक है, घर से भी अगर आप देखते हो तो ऐसा नहीं है कि आप इंजॉय नहीं करते हो। घर से भी हम देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बट वहाँ पे जाके जो इंजॉयमेंट है वो घर पे तो नहीं मिल सकता। मतलब जो एनर्जी आप वहाँ पे फील करते हो वो घर पे नहीं मिलेगा आपको। तो फिलहाल अभी डिनर का टाइम हो चुका है और मैं आज डिनर में जा रही हूँ आलू पराठे बनाने। दीदी को आलू पराठे खाने हैं और मेरी तो फास्टिंग है, तो मैं देखती हूँ कुछ भी खा लूँगी।
या तो कुट्टू की रोटी बना के खा लूँगी मैं, या फिर आलू वगैरह फ्राई करके खा लूँगी। और नीरज कह रहे हैं कि वो आज रात में खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो खाएंगे तो बहुत हो सकता है हैवी पड़ जाए, नींद आने लगे, और वो रात में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहते हैं। तो मैं भी हल्का ही लूँगी। कोशिश मेरी यही है कि मैं पूरी रात जो है वो जग के महाशिवरात्रि जो है वो अटेंड कर सकूँ। जो भी उनका प्रोग्राम चल रहा है वो उसको अच्छे से अटेंड कर सकूँ, पूरी रात में जग सकूँ। तो भगवान से मेरी बस यही प्रार्थना है कि भगवान मुझे नींद ना आए, बस पूरी रात मुझे जगा के रखना। और देखते हैं फिर क्या होता है। तो यहाँ चलते हैं फिर, अब किचन में बनाते हैं आलू के पराठे। ये देखो ये आज मैंने दक्षिणा के लिए हलवा बनाया था बेसन और आटे का। तो ये थोड़ा सा ही खाई है, और हमेशा जब भी खाती है ना थोड़ा बहुत ये छोड़ ही देती है। आजकल ये पूरा खाना फिनिश नहीं कर रही है, मे भी शायद दांत निकलने की वजह से। ये दीदी के लिए आलू के पराठे हैं जो कि बिना घी और बिना तेल के हैं ना दीदी? क्यों खाती हैं ऐसा खाना बिना तेल वाले? मुझे घी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। घी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। நாட்டில் மட்டுமில்ல பூரா உலகத்திலேயே இப்போ ஒரு சூழ்நிலை பிறந்து வந்திருக்குது. என்னன்னா நமக்கு यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे बॉटल्स हैं। तो ये मुझे अभी क्लीन करना है। ज़्यादातर मैं रात में ही दक्षिणा के जो भी मिल्क बॉटल्स हैं वो रात में ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि डे टाइम में उठते ही इन सारी बॉटल्स की ज़रूरत होती है। तो मैं रात में ही सब कुछ क्लीन करके सो जाती हूँ। सो गाइज़ मैं जब भी दक्षिणा के बॉटल्स या फिर उनकी जो भी बिब्स हुए या फिर कुछ भी ऐसी जो भी फीडिंग एसेसरीज़ वगैरह हुई, वो सब कुछ मैं मामा अर्थ के मल्टीपर्पज़ क्लिनज़र से ही क्लीन करती हूँ। और ये मामा अर्थ का मल्टीपर्पज़ क्लिनज़र आप अपनी बेबीज़ के फीडिंग एसेसरीज़ हुए, वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट्स हुए या फिर उनके टॉयज़ हुए, उन सभी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका जो एक क्लोज़अप लुक है मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो लेटर्स वगैरह हैं वो सारे उल्टे आ रहे हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को एक इसका क्लोज़अप लुक दूँगी, जिससे कि वो पूरा क्लीन दिखे। और थोड़ी सी लाइट भी है, इस वजह से ज़्यादा इस पर शाइन कर रहा है। So guys, this Mamaearth multi-purpose cleanser clean everything like baby bottles to pacifier, dishes, toys, vegetables and fruits। ये सब कुछ क्लीन करता है एंड ये टॉक्सिन फ्री है, एंटीबैक्टीरियल और बायोडिग्रेडेबल है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस नहीं है। और जैसा कि ये प्लांट बेस्ड है तो ये बना हुआ है सर्फेक्टेंट्स, नीम एक्सट्रैक्ट एंड सिट्रस एक्सट्रैक्ट से। सर्फेक्टेंट्स ये जेंटल एंड बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ढंग से सफाई करता है और गंध को दूर करता है और बैक्टीरिया को किल करता है। दूसरा प्रोडक्ट है नीम एक्सट्रैक्ट। ये आप सभी को पता होगा कि ये एंटीबैक्टीरियल इन नेचर होते हैं एंड इट किल्स डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड इंश्योर्स योर बेबीज़ हेल्थ। एंड द थर्ड वन इज सिट्रस एक्सट्रैक्ट। ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है जो प्लांट बेस्ड क्लिनजर को लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्टिव बनाता है। तो इस क्लिनज़र को मैं आप लोगों को एक बार यूज़ करके दिखा देती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक बर्तन लिया है और बर्तन में उबला हुआ पानी है, बिल्कुल गर्म है ये। और जब भी आप क्लिनज़र लेते हैं तो मेक श्योर कि बहुत ही कम क्वांटिटी मिले, आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है पानी की तरह है, तो इस बात का भी साथ साथ में ध्यान रखें कि बहुत ही सावधानी से आपको इसमें गिराना है। ओके, तो अभी बज रहे हैं रात के 1:15 और मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। मुझे बस हो रहा है कि बेड मिल जाए और मैं सो जाऊं, बट मैं अभी सोने वाली नहीं हूं, मैं सोने नहीं जा रही हूं। अभी मैं बॉटल वॉश करके आई, बॉटल वॉश हो चुका है और मैं उसमें भी दूध फिल करके फिर लेके जाऊंगी, दक्षिणा को पिलाऊंगी, क्योंकि उसका टाइम हो चुका है। मैं रात के 1:30 बजे या 12 बजे लास्ट उसको पिला के सोती हूँ, फिर सुबह में 5 बजे 6 बजे ऐसे मैं पिला देती हूँ। तो रात में वो 12 से 7 बजे के बीच में 2 बार मैं उसको दूध पिला देती हूँ। तो हम मामाअर्थ के बारे में बात कर रहे थे और बीच में मैंने एक बार और शूट किया था वीडियो, बट दक्षिणा रोने लगी तो मुझे वीडियो जो है वो पॉज करके जाना पड़ा।
कभी कभी क्या होता है ना कि वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और बिल्कुल सांस खींच खींच के रोती है, सुबह सुबह के रोती है, बट बहुत जल्दी शांत भी हो जाती है, 5 मिनट में शांत हो जाती है। थोड़ा सा उसको बस कंधे पे लेके कमरे में वॉक कर लो 4 से 5 मिनट, फिर वो नॉर्मल हो जाती है उसके बाद। तो मामा अर्थ के बारे में अगर मैं बात करूँ, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मामा अर्थ के बारे में पता होगा और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको मामा अर्थ के बारे में नहीं पता होगा, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी गाइस कि मामा अर्थ एशिया का पहला मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड है एंड इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे केमिकल फ्री होते हैं एंड डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड होते हैं और ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। ये जितने भी लाइक अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं। और दूसरी बात ये है कि मामा अर्थ के वेबसाइट या ऐप से जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप उनके प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव का एक पार्ट बन जाते हैं एंड आपके बिहाव पे जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो उसके बिहाव पे मामा अर्थ एक पेड़ लगाती है एंड 2025 तक उनका गोल है 1 मिलियन ट्री लगाने का। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो उन लोगों ने लिया हुआ है। तो आप भी अगर उनके इस योगदान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप उनके वेबसाइट से जाके कोई भी प्रोडक्ट्स ले सकते हो और ये प्रोडक्ट अगर आप खरीदना चाहते हो, आपको अगर अपने बेबी के लिए खरीदना है या फिर अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो। और इस प्रोडक्ट को खरीदते हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर लेना प्रतिभा 2022। उसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और ये प्रोडक्ट मामा अर्थ के वेबसाइट के अलावा दूसरे वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है, बट मैं अभी सोऊंगी नहीं। मैं नीरज को देख लेती हूँ कि नीरज क्या कर रहे हैं। मैं हो सकता है अभी अपने लिए चाय बनाऊँ, पीऊँ और फिर जो भी प्रोग्राम हो रहा है वो मैं देखने जाऊँगी या तो फिर मैं दक्षिजा के पास रुकूँगी। नीरज तो दूसरे रूम में है क्योंकि पापा मम्मी है नहीं, तो वो वहाँ चले गए हैं और मैं दक्षिजा के पास चली जाऊँगी। लेकिन ये है कि अगर मैं दक्षिजा के पास गई तो मुझे पक्का से पक्का नींद आ जाएगा और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे नींद ना आए, क्योंकि डे टाइम में क्या होता है कि मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाती हूँ। मम्मी के जाने के बाद बहुत मुश्किल हो गया है सब कुछ मैनेज करना। मम्मी होती हैं तो मैं थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे जैसा भी टाइम मुझे मिलता है मैं सो जाती हूँ। बट अभी मैं पिछले 4 दिनों से सोई नहीं हूँ क्योंकि मम्मी नहीं है। और तो अभी मैं नीरज को जाके देख लेती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, उनको मैं पूछ लूँगी। अगर उनको काढ़ा पीना होगा तो मैं काढ़ा दे दूँगी, नहीं तो फिर जो भी कुछ मांगेंगे वो मैं उनको दे दूँगी। खुद के लिए तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अभी चाय बना के पीऊँगी, तब जाके मेरी नींद हो सकता है खुल जाए या फिर गर्म पानी पी लेती हूँ। देखती हूँ क्या करना है। नीरज चाय नहीं पीते तो इस वजह से उनको फिर काढ़ा ही मुझे देना पड़ेगा अगर उन्होंने मांगा तो। सो गाइज कल रात में 3 साढ़े 3 बजे के आसपास सो गई थी और नीरज पूरी रात जगे हुए थे। अभी भी वो सो ही रहे हैं। तो अभी फिलहाल दोपहर हो चुका है, मैं लंच प्रिपेयर करने जा रही हूँ। लंच प्रिपेयर करने के बाद हो सकता है मैं भी सो जाऊँ क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो पहले मैं दक्षिणा को खाना खिला पिला के उनका जो भी होता है सब कुछ करके फिर मैं उसको सुला दूंगी। सुलाने के बाद ही फिर मैं सो पाऊँगी, क्योंकि अगर वो जगी रहेगी तो मेरे लिए सोना तो पॉसिबल है नहीं। तो यह आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।